नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में और कौन सा ड्रा आ सकता है, क्या पिछला ट्रेंड रहा है, क्या प्रोसेसिंग टाइम्स रहे हैं और कुछ नई बातें जो आपने पूछी थी उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सब लोगों के माइंड में है कि अगला ड्रा क्या होगा, कौन सी कैटेगरी का कब आएगा। तो उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो अभी लेटेस्ट जो आया है 22 को हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज का आया था। 4000 का इसमें ड्रा साइज था, 475 इसमें कट ऑफ स्कोर रहा। तो ये डाटा इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे थोड़ा-सा सोच पाएँगे कि कौन-सी कैटेगरी का ड्रा हो सकता है। तो अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखते हैं, अप्रैल ऑनवर्ड्स ही अगर हम देखें तो यहाँ 14th ऑफ अप्रैल को पीएनपी का आया था। उसके बाद 28th ऑफ अप्रैल को फिर पीएनपी का आया। 1st ऑफ मई को एजुकेशन का आया, जिसमें सिर्फ 1000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। 2nd मई को हेल्थ केयर का आया था और उसमें सिर्फ 500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया। उसके बाद हेल्थ केयर का आया था जून में, 4th ऑफ जून में। और उसके बाद आया है अब जुलाई में, 22nd ऑफ जुलाई। तो अब इससे क्या समझें कि हेल्थ केयर हर महीने आएगा? हो सकता है। तो ये एक ट्रेंड सेटर है कि हेल्थ केयर का हो सकता है हर महीने, क्योंकि पिछले दिनों जब से इन्होंने कैटेगरीज चेंज की है, एलएमआईए का पॉइंट्स का चेंज किया है, उसके बाद से अगर 3 महीने में लगातार आ रहा है तो मे बी। मगर एक उसमें से डाउट एक सिर्फ यही है कि उसमें 4000 कैंडिडेट्स को इकट्ठा इनवाइट कर दिया गया है। पिछले ड्रा क्योंकि 500 के थे, इतने बड़े ड्राज नहीं थे। अब ये वाला 4000 का आया है तो हो सकता है पास भी हो सकता है, या एक रेगुलर फीचर हो जाए कि हर हफ्ते, हर महीने में एक ड्रा हेल्थ केयर का आए। तो ये एक ट्रेंड इसका बन रहा है। पीएनपी तो हमारा रेगुलर है, हर फोर्टनाइट में जो ड्राज आते हैं उसमें ड्रा पीएनपी का आ रहा है, दैट इज ए गुड थिंग। उसके बाद सीईसी। सीईसी भी एक रेगुलर टाइप का है, लेकिन जब हेल्थ केयर वगैरह आता है तो सीईसी को पीछे कर देते हैं। तो जैसे कि 13th ऑफ मई को आया सीईसी, उसके बाद 12th ऑफ जून को आया, फिर 26 जून को भी आया, फिर 8 जुलाई को भी आया। लेकिन अब 22 जुलाई को जैसे हेल्थ केयर का निकाला तो सीईसी का नहीं निकाला, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों 3300 कैंडिडेट्स जो एम्प्लॉइज थे, आईआरसीसी ने उनको छुट्टी कर दी। अब 3300 एम्प्लॉइज को निकाल देंगे तो प्रोसेसिंग टाइम अपने आप ही चेंज हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी स्लो होगी और टाइम जो है उसका बढ़ेगा। तो इस सब चीज़ों को उन्होंने मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेना ही, ड्राज ही जैसे हेल्थ केयर का आ गया तो सीईसी को रोक दिया। तो इस तरह से ये लोग चल रहे हैं। सीईसी का अब क्योंकि लास्ट टाइम हेल्थ केयर का आया है तो इस टाइम सीईसी का ही, मेरे समझ में तो सीईसी का आना चाहिए। आपकी समझ में क्या आता है वो भी आप लिखें। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है एजुकेशन की। एजुकेशन का अब तक एक ड्रा आया है एलएमआईए चेंज होने के बाद। तो एक ड्रा आया है तो हो सकता है बीच में एजुकेशन का भी ड्रा आए। और अगली कैटेगरीज हैं, जैसे ट्रेड का अब तक कोई नहीं आया है तो बीच में ट्रेड का भी एक आधा ड्रा जो है वो फिट किया जाएगा। तो पीएनपी तो एक ड्रा आएगा नेक्स्ट वीक जो है, उसमें पीएनपी का एक ड्रा होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए सीईसी का, क्योंकि सीईसी का अगर अभी नहीं निकालते तो फिर उसका बैकलॉग होता जाएगा। तो मे बी के सीईसी का ड्रा आ सकता है, मतलब चांसेस हैं कि ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं कि सीईसी का ड्रा आ सकता है। तो कितना आएगा, कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है, उसके लिए आप इससे पीछे वाली, उससे पीछे वाली वीडियो जो है उसको आप देख लीजिए, जिससे कि
आप चैनल पे जाइए, वीडियोज़ पे जाइए और वहाँ पे जो इससे जो लास्ट वाली तो जनरल 2025 की थी, उससे पीछे वाली थी जो ड्रा की प्रिडिक्शंस थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ स्कोर हो सकता है, क्या इसमें जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 513 के आसपास, 14 के आसपास रहने की संभावना है। बाकी देखते हैं कितना बड़ा ड्रा साइज होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये आएगा। अब एक क्वेश्चन था किसी का कि ट्रेड के ऊपर ट्रेड का कितना कट ऑफ स्कोर जाएगा और कितना बड़ा ड्रा आएगा। अब एक्चुअली ट्रेड में दिक्कत ये है कि हालांकि उसी वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड के ऊपर भी फोकस किया हुआ है और बताया भी है। आपने वीडियो ध्यान से शायद नहीं देखी होगी या स्किप कर गए हो या आपने क्लैरिफाई नहीं कर पाया शायद आपको। तो उसमें ये ट्रेड में ये है कि एक तो इस साल कोई ड्रा ही नहीं आया, तो इतने लंबे पीरियड के बाद उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, ये नहीं जानते कि आईआरसीसी कब ड्रा निकालेगा, उसका कुछ नहीं कह सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि डाटा अवेलेबल नहीं है कि ट्रेड के कितने कैंडिडेट्स हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते ट्रेड का कोई बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। सीईसी क्योंकि रेगुलर ड्राज आ रहे हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा-सा ईज़ी होता है आपको बता पाना कि क्या चांसेस हो सकते हैं। हालाँकि वो भी उसमें बहुत सारे कोरिलेशंस करने पड़ते हैं कि ये होगा तो ये कैसे जाएगा, तो क्या सारे फैक्टर्स जो हैं उनको देखना पड़ता है। तो सीईसी फिर भी अभी क्योंकि ड्राज़ आ रहे हैं इसलिए उसको थोड़ा-सा हम कर पा रहे हैं। बाकी कैटेगरीज़ के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो ये हेल्थ केयर का भी जैसे आपको उसी वीडियो में आप देख सकते हैं क्या हो सकता है, कितना ड्रा आएगा तो कितना। तो अगला जो हमारा ड्रा है वो मोस्ट प्रोबेबली सीईसी का होना चाहिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। एक पीएनपी का और उसके साथ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। और हो सकता है कोई छोटा ड्रा किसी कैटेगरी का, और कैटेगरी जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इसका ऐड कर सकते हैं ये लोग। ये डिपेंड इन पे ही करता है, क्योंकि इस बार तो उन्होंने हेल्थ केयर का दिया और बाकी कुछ नहीं दिया, तो कह नहीं सकते। तो अगला ड्रा जो है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास मेरी समझ से होना चाहिए। बाकी आईआरसीसी जाने वो चेंज भी कर देते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम्स की, कि कितना आपको समय लगेगा सारा प्रोसेस होने में, कितना वीज़ा लगने में, वर्क परमिट लगने में। तो सारी बातें डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 3300 एम्प्लॉइज़ को आईआरसीसी ने निकाल दिया पिछले दिनों, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम्स जो है वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। हालाँकि ये कैंडिडेट्स बहुत कम ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लगभग आधे कैंडिडेट्स ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो प्रोसेसिंग टाइम वहीं का वहीं खड़ा है। तो फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं क्या है। तो विज़िटर वीज़ा फ्रॉम इंडिया अगर बात करें तो 31 जुलाई को इसका जो है टाइम है वो 33 डेज़ है। ऑलमोस्ट वही है, 18 डेज़ मई में था, फिर जून में भी चेंज हुआ और अब 33 डेज़ है। फिर है विज़िटर वीज़ा इनसाइड कनाडा, 13 डेज़ है। कनाडा के अंदर थोड़ा-सा कम हुआ है टाइम। विज़िटर एक्सटेंशन ये 189 डेज़ है। वो ऑलमोस्ट वही पुराना जो चल रहा है, बल्कि इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। सुपर वीज़ा फ्रॉम इंडिया 122 डेज़। नेक्स्ट आता है स्टडी परमिट फ्रॉम इंडिया। 3 वीक्स। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा इसके भी 3 वीक्स हैं। तो ये थोड़ा-सा कम हुए हैं स्टडी परमिट का टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम हुए होंगे। जब वीज़ा रिजेक्ट बहुत हो रहे हैं तो लोग दूसरी ऑप्शन सोच लेते हैं, और ऊपर से फिर वर्क परमिट का भी इशू वहाँ पे आ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ये सब। फीस बढ़ गई है, जीआईसी बढ़ गई है, तो हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एप्लीकेंट्स है उसमें भी थोड़ी कमी आई है। और
फिर आगे फ्यूचर भी लोगों को थोड़ा-सा कम दिख रहा है, इसलिए भी थोड़ा-सा इसमें टाइम भी कम होगा, क्योंकि एप्लीकेंट्स कम होंगे तो ऑटोमैटिकली प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। और रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा रहा पिछले दिनों। वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया 6 वीक्स है। और वर्क परमिट फ्रॉम कनाडा इनिशियल एंड एक्सटेंशन जो है 181 डेज़। इन सब में आप देख सकते हैं, इसमें भी थोड़ा-सा कमी तो नहीं कह सकते, पहले भी वही था, थोड़ा-सा उसी रेंज में है, और इसमें ज़रूर कमी आई है वर्क परमिट फ्रॉम इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों का प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है और किसी का बढ़ गया है। तो ओवर ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है। तो अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो हमारी है इकोनॉमिक इमिग्रेशन। तो इकोनॉमिक इमिग्रेशन में एआईपी में प्रोसेसिंग टाइम है 12 मंथ्स का। तो ये भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ ही है। सीईसी का प्रोसेसिंग टाइम 5 मंथ्स है। ये स्टैटिक चल रहा है, वही वैसे का वैसा कंटिन्यूअस एक तरह का। पीएनपी विद एक्सप्रेस एंट्री 8 मंथ्स है। थोड़ी-सी इंक्रीज़। और पीएनपी विदाउट एक्सप्रेस एंट्री है 19 मंथ्स। ऑलमोस्ट सिमिलर है। लगभग आप मान के चलो 1.5-2 साल लग रहा है उसमें भी। स्किल्ड वर्कर्स 6 मंथ्स है। पहले 5 था, अब 6 है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। स्किल्ड ट्रेड का कोई डाटा ही नहीं है। स्किल्ड वर्कर क्यूबेक के लिए जो है उसका 9 मंथ्स का है। सेम ही चल रहा है। स्टार्टअप वीज़ा 51 मंथ्स। स्टार्टअप में तो खूब देरी हो रही है, लेकिन स्टार्टअप वालों को क्या है कि उनको बेनिफिट ये मिलता है कि वो जा सकते हैं, वर्क परमिट उनको पहले मिल जाता है। स्टार्टअप का चाहे बाद में मिले, लेकिन वर्क परमिट मिल जाता है और वो जल्दी उसमें जा सकते हैं। ये इसमें कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एनीवेज जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस कैटेगरी में भी जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फैमिली स्पॉन्सरशिप की। तो फैमिली में कॉमन लॉ पार्टनर, स्पाउस इनसाइड कनाडा हैं जो, और क्यूबेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका है 38 मंथ्स। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 38 मंथ्स। तो ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है, बल्कि इंक्रीज ही है थोड़ा-थोड़ा। उसके बाद है आउटसाइड क्यूबिक, उसमें 34 मंथ्स है। ये भी इंक्रीज है। अब ये जो बाहर से अप्लाई करते हैं आउटसाइड क्यूबिक, आउटसाइड कनाडा से जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अगर क्यूबेक के लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेसिंग टाइम है 37 मंथ्स का। और जो आउटसाइड क्यूबेक के लिए, रेस्ट ऑफ कनाडा के लिए अगर करना है तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम है 11 मंथ्स। डिपेंडेंट चाइल्ड जो इनसाइड कनाडा करते हैं अप्लाई, उनका 5 मंथ्स का है। और सॉरी, इंडिया से जो करते हैं उनका 5 मंथ्स का है, और कनाडा में जो कर रहे हैं उनका 12 मंथ्स का है। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया 48 मंथ्स। 4 साल लगेंगे इसमें प्रोसेसिंग टाइम। हिसाब लगा सकते हैं कि 20 का पूल से एप्लीकेशनें लगी हुई हैं। 2020 का जो पूल है, अभी जो निकाला है इन्होंने, नोटिफिकेशन निकाली है, और अभी जो इन्विटेशंस भेज रहे हैं लोगों को, तो उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का जो 2020 में जिसकी एप्लीकेशन लगी थी, 2020 का जो पूल है उसकी जो एप्लीकेशन लगी थी, जैसे 21 में जो लगी थी उसका 25 में नंबर आया है। जो 22 में लगी होंगी 26 में, 23 में लगी होंगी 27 में, और 20 जो
5 में लगेंगी वो 2029 में नंबर आएगा। 4 साल का वेटिंग पीरियड है इसमें, प्रोसेसिंग टाइम्स। तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा क्यों है? आउटसाइड क्यूबेक, ये इनसाइड क्यूबेक के लिए था और आउटसाइड क्यूबेक के लिए मैं फ्रॉम इंडिया ही दे रहा हूँ इसमें। आउटसाइड क्यूबेक के लिए 36 मंथ्स, तो उसमें भी 3 साल का प्रोसेसिंग टाइम जो है, वेटिंग पीरियड। मतलब आप आज अप्लाई करोगे तो 3 साल 2028 में कहीं नंबर आएगा। बट ठीक है, जो लोग जिनके बच्चे वहाँ सेटल हैं उनको तो ठीक ही है, तब तक सुपर वीज़ा वगैरह पे वो लोग जा सकते हैं। फिर तो आगे आता है पीआर कार्ड का। तो अगर रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो इधर 25 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है, और अगर ये फर्स्ट कार्ड है आपका तो इसमें 41 डेज़ का है। तो ये सारी कहानी है प्रोसेसिंग टाइम्स की। प्रोसेसिंग टाइम मोर और लेस अगर हम देखें तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ ही हुआ है। काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में इंक्रीज़ है, बाकी कम कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ किसी भी कैटेगरी में। रीज़न्स भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जो आपके क्वेश्चन्स है जैसे ट्रेड का था या और दूसरे थे, वो सारे मैंने उसमें कवर भी कर दिए, क्वेश्चन्स भी कवर कर दिए हैं। कोई चीज़ अगर किसी की रह गई है तो वो अपना जो भी पॉइंट है, जो भी कमेंट्स में लिख दीजिए, तो अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले, और साथ ही साथ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।